कल क्या ये बाकी था, ये लिखवा दिया था मैंने, ये बाकी था, इसको कॉपी कर दो एक बार, ठीक है ना। शायद मैंने धारा याद करवाई थी तुम्हें 18-19 तक, है ना, आधी याद कराई ना। एक बार इसको कॉपी कर दो, फिर पूरी लिखवाते हैं हम, ठीक है ना। एक बार कॉपी कर दो इसको फटाफट। ठीक है, मैंने प्रश्न के तरीके बता दिए। अगर एक तरफ अध्याय पूछ के पैटर्न समझ में आ गया ना आरटी का, ठीक है ना। संशोधन पूछे तो 86वां, और अध्याय 7 है सर, तो सातों के नाम और किस अध्याय में कौन सी धारा है। पहले अध्याय में 1 से 2, दूसरे में 3 से 5, तीसरी में 6 से 11, चौथी में 12 से 28, पांचवी में 29 से 30, ठीक है। छठी की बात करें सर 31 से 34, अगली में 35 से 38, फिर एक बाद में और जोड़ दी तो अब हो गई 39। उमस है या मुझे ही लग रही है उमस। फिर सुबह पहले इतनी उमस। कॉपी कर दो इसको फटाफट। आरटी बनी तब तो कितनी धाराएं थी हमारे पास में, बनी तब कितनी धाराएं थी, 38। कितनी, नहीं आरटी बनी तब धाराएं थी कितनी टोटल उसमें, 30 है, ठीक है ना। फिर बाद में एक और जोड़ दी तब हो गई 39।
क्या है? दूसरे में निःशुल्क है, तेरा में निःशुल्क है, मतलब पहला तो था नाम, हाँ, दूसरी में शब्दावली, हाँ। अब आपको क्या समझाना है ये बताओ। अरे वो अध्याय का नाम है, ये अध्याय के नाम है, मैं तुम्हें धाराएं याद करवा रहा था, नहीं समझे? हाँ, ये अध्याय के नाम है, दूसरे अध्याय का नाम है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। किससे? आपसे। आपसे डायरेक्ट धारा भी पूछ सकता है, और आपको ऐसे भी दे सकता है। कल नहीं आए थे आप? मैं कहने ऐसे नहीं पूछा जाता इसमें, जैसे इस लिस्ट में से पर्सन आएगा ना, तो आपको चार तरफ तो अध्याय देगा वो, जैसे पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा, कोई भी। फिर सामने देगा धाराएं, 2 से 5, 3 से 5, 6 से 11, 12 से 28। तुम्हें मिलान करवा सकता है कि किस अध्याय में कौन सी धाराएं है। समझ आ गई? जैसे पहले नंबर अध्याय में कितनी धारा है? धारा नंबर 1 से 2। अध्याय नंबर 2 में कितनी है? 3 से 5। तो अध्याय नंबर 3 में कितनी है? 6 से 11। 4 में 12 से 28। फिर से 5 के अंदर 29, 30। 6 में 31, 34। तो आपसे इसे मिलान करवा सकता है, चार अध्याय और चार तरफ धाराएं देखकर। आगे मेरी बात समझ में? ठीक है ना? या तो पर्सन ये आ जाएगा, अगर ये नहीं आता है तो फिर आपके डायरेक्ट धारा का नाम देके धारा का पूछ लेगा कि इस धारा में क्या है। ठीक है ना? तीन टाइप के पर्सन है। एक तो इससे पहले जो आपने पढ़ा 86वां संविधान संशोधन वगैरह, एजुकेशन को 3 जगह जुड़वाया, या तो इसमें से दे देगा, या इस लिस्ट में से मिलान करवा देगा तुम्हें ऐसे, या फिर डायरेक्ट धारा का नाम पूछ लेगा किस धारा में क्या है। आगे बात समझ? क्लियर है? नॉर्मल आएगा आरटी का पर्सन तुम्हारा, तो क्या तुम्हारा तो इतना टप नहीं आता तुम्हारे। ठीक ना? फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड को पढ़ा में तो उनके थोड़ा सा, क्यों शिक्षक भर्ती में तो मेन रोल है इनका। ठीक है ना? आपके ठीक है, दे रखा है तो बस थोड़ा सा, फिर भी वहां है तो पढ़ा लो। आपकी टॉपिक तो मेंशन है नहीं, देखो टॉपिक मेंशन होवे ना तो दिमाग इतना नहीं चलन पड़ा। आपको तो सिर्फ बस शिक्षा शास्त्र लिख रखा, टॉपिक वॉपिक कुछ भी नहीं है उसमें। मैंने पहले भी कहा था, अगर कोई सिलेबस है उसमें सिर्फ लिख रखा गणित, इसका मतलब टीचर क्या पढ़ा हुए? गणित का मतलब तो पूरी गणित ही हो गई उसमें कोई। एक तो होता है टॉपिक, और एक होता है सिर्फ सब्जेक्ट। फिर भी तुम्हारे जो पुराने मैंने क्वेश्चन करवा रखे उसमें क्वेश्चन जहां जहां से आ रखे ना, जितने भी आज तक के, ठीक है ना, जो भी तुम्हारे सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी कंप्यूटर के, उसके हिसाब से मैं तुम्हें पूरे टॉपिक कवर करवा रहा हूँ। चले भाई, सबने लिख दिया? आज मक्खियां कैसे आ गई भी वापिस? स्वागत, रोज रोज का स्वागत है? बहुत। सफाई वाला तो रोज ही आता है, बंद रहता है। चले आगे, चलो भाई, आ जाओ। अब मैं एक एक धारा लिखवा रहा हूं, करते हैं सर धाराएं शुरू। लिखो भाई, अध्याय 1, मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे लिख दो। अध्याय 1। अब हम अध्याय 1 पढ़ेंगे, जिसमें धारा पढ़ेंगे पहली और धारा पढ़ेंगे दूसरी। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ये तो हो गई धारा नंबर 1।
धारा नंबर 2, शब्दावली। समुचित सरकार, केंद्र प्लस राज्य सरकार, बालक लिख दो दूसरा। सबसे पहले नाम देख लिया हमने। सेकंड नंबर शब्दावली देखेंगे। शब्दावली का मतलब आरटी के अंदर कुछ ऐसे शब्द दे रखे, जैसे आरटी में दे रखा है समुचित सरकार ये करेगी, समुचित सरकार वो करेगी। तो सर समुचित सरकार का मतलब क्या है? तो समुचित सरकार का मतलब है केंद्र की सरकार प्लस राज्य की सरकार। फिर आरटी में दे रखा है बालकों के लिए शिक्षा निःशुल्क की जाएगी, बालकों के लिए ये किया जाएगा। तो सर यहां पर बालक का मतलब सिर्फ लड़के समझे क्या? नहीं, यहां पर बालक का मतलब छात्र भी है और साथ में कौन भी है? छात्र। ठीक है, अभी तक लिखो, फिर मैं आगे और लिखा रहा हूं। शब्दावली देख रहे हो ना कि ये शब्द दे रखे, तो इसका मतलब क्या है सर? चले आगे, शब्द लिख दिया, चले आगे, आगे आ जाओ। हाँ भाई, अगली बात करें सर और शब्दावली में क्या दे रखा है। तो आपको सर एक दे रखा है अलाभान्वित, अलाभान्वित समूह। इसमें कौन कौन आते हैं सर? एससी, एसटी, ओबीसी, बीपीएल, दिव्यांग, अनाथ, एचआईवी व कैंसर पीड़ित माता पिता की संतान, युद्ध में विधवा महिला की संतान, ये तो है सर अलाभान्वित ग्रुप। चौथे नंबर शब्दावली दुर्बल वर्ग। दुर्बल वर्ग का मतलब पारिवारिक आय, पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम हो। दुर्बल वर्ग का मतलब सर पारिवारिक आय, ये शब्दावली है ना। जैसे इसमें दे रखा है अलाभान्वित ग्रुप के जो होंगे उनके बच्चों को 25% को फ्री पढ़ाया जाएगा। तो सर अलाभान्वित ग्रुप में कौन आता है? एससी, एसटी, ओबीसी, बीपीएल, दिव्यांग का मतलब विकलांग, अनाथ बच्चे, एचआईवी व कैंसर पीड़ित माता पिता की संतानें, ऐसी महिलाएं जो युद्ध में विधवा हो गई उन महिलाओं की संतानें। उसके बाद में एक शब्दावली और दे रखी है इसमें दुर्बल वर्ग। सर दुर्बल वर्ग का मतलब क्या है? ऐसे बच्चे जिनके परिवार की आय कितने लाख से कम हो? 2.5 लाख। क्लियर? इसके बाद की और देखें सर शब्दावली, और शब्दावली में क्या है सर? 4 प्रकार के विद्यालय मेंशन कर रखे हैं इसमें।
चार प्रकार के विद्यालय सर। एक तो होता है प्राइवेट, प्राइवेट का मतलब निजी विद्यालय। सेकंड मतलब होता है गवर्नमेंट, बोले तो सरकारी विद्यालय। तीसरा होता है अनुदानित, अर्थात कोई संस्था वंस्था चला रही है डोनेशन से। और चौथा होता है विशिष्ट विद्यालय। विशिष्ट विद्यालय का मतलब नवोदय वगैरह। विशिष्ट विद्यालय की बात करें जैसे नवोदय विद्यालय, नाम सुन रखा है नवोदय विद्यालय के? नवोदय विद्यालय, क्लियर? ये शब्दावली है, इनको एक बार लिख दो आप आराम से, फिर आगे चले। बोलो क्या कह रहे हैं? थोड़ा सा जोर से बोलो ना, मुझे सुना ही नहीं। कौन निजी? जो एक प्रकार की विशिष्ट ही है, हर कोई एडमिशन थोड़ी नहीं ले सकता। विशिष्ट का मतलब स्पेशल, जिसकी कोई अलग ही प्रोसेस है, ठीक है ना। अब सरकारी स्कूल गवर्नमेंट में तो आप ऐसे ही इतना बड़ा प्रोसेस नहीं है, लेकिन इन केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, ये थोड़ी विशिष्ट बात है, ठीक है ना, इनका थोड़ा प्रोसेस अलग है। अनुदानित, डोनेशन के द्वारा कोई संस्था वगैरह चलाती है ना, बहुत सी ऐसी, जैसे कोई एनजीओ, हाँ कोई भी ऐसी जो संस्था से चलाती है डोनेशन के द्वारा, जा, ठीक है ना, जैसे पर्सनल की नहीं होती, एक संस्था की होती है, डोनेशन से नहीं चलती क्या स्कूल संस्थाएं? हाँ तो वो होती है अनुदानित, ठीक है ना। हाँ जैसे आदर्श है तो एक वो संस्था की है, ठीक है ना, जो डोनेशन वगैरह समुदाय करता है, वो है। चले भाई आगे, क्लियर? तो हमने कितनी धाराएं याद कर ली? दो, पहली और दूसरी। अब आ जाओ अध्याय नंबर 2। हाँ भाई, अध्याय नंबर 2 में कहां से कहां तक है धाराएं? धारा 3 से 5। सबसे पहली बात करें सर धारा 3, और मैंने याद कराया था 3 दूनी कितने होते हैं? 6। इसका मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा। हाँ भाई, इसके बाद में सर अगला धारा 4। 4 की बात करें, मैंने कहा ऐसे बच्चे जिन्होंने कभी भी विद्यालय प्रवेश नहीं लिया है, उन बच्चों को किसके अनुसार प्रवेश दोगे? एज के अनुसार, आयु के अनुसार प्रवेश। आपने कहा सर अगर बच्चा, हाँ भाई, मैंने तुम्हें एक एनईपी पढ़ाई थी, तुम्हें याद आनी चाहिए। याद है एनईपी? मुझे बताओ वहां पर आपने पढ़ा था सर, जब बच्चा 3 से 8 साल का हो जाता है, बताओ बच्चा कौन सी क्लास पास कर लेता है? दूसरी? क्या हो जाता है? थर्ड में चला जाता है। बहुत बढ़िया, ठीक है, मैंने शायद एनईपी तुम्हें याद करा रखी है, तुम्हें याद हो जानी चाहिए। चलो भाई, यहां पर ये कह रखा है सर आयु के हिसाब से प्रवेश देंगे। हम ये कहते हैं अगर बच्चा 8 साल का है तो हम बच्चे को कौन सी कक्षा में बिठाएंगे? तीसरे में। सर अगर बच्चा 9 साल का है तो हम बिठा देंगे कौन सी कक्षा में? चौथी में। और गुरुजी बच्चा 10 साल का है तो आप बिठाओगे बच्चे को कौन सी कक्षा में? 5। क्लियर? फटाफट कॉपी करो इसको, फिर आगे चले। चले भाई आगे, लिख दिए यहाँ तक? अगले लिखो धारा 5। मैं बोल रहा हूं, लिख दो धारा 5। धारा 5 मैंने कैसे याद करवाई थी? धारा 5, बच्चा पास नहीं हो रहा है, 5 से पास, बच्चा पास नहीं हो रहा है, क्या दे दो बच्चे को? टीसी दे दो। तो जस्ट धारा 5 में लिखो प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के मध्य, के मध्य
छात्र छात्र टीसी लेकर दूसरे विद्यालय में दूसरे विद्यालय में दूसरे विद्यालय में प्रवेश ले सकता है। दूसरे विद्यालय में प्रवेश ले सकता है। आपने एक धारा नंबर जो 2 लिखी ना, शब्दावली, उसमें कहीं भी एक जगह हो तो एक शब्द और लिखो, प्रारंभिक शिक्षा। धारा नंबर 2 जहां पर लिखी ना आपने, शब्दावली, दुर्बल वर्ग वगैरह सब, वहां पर कहीं भी थोड़ी सा स्पेस होगा ना, तो आप वहीं पे लिखो प्रारंभिक शिक्षा। पता चल गया कहां लिखना है? धारा नंबर 2 शब्दावली, प्रारंभिक शिक्षा, और प्रारंभिक शिक्षा का एरो का निशान करके लिखो कक्षा 1 से 8। कक्षा 1 से 8 प्राथमिक होती है 1 से 5वीं, उच्च प्राथमिक 6 से 8वीं, माध्यमिक 9 से 10वीं, और उच्च माध्यमिक होती है 11वीं 12वीं। हम आरटी की बात करें तो सर आरटी बात करती है 1 से 8वीं क्लास के बच्चों की शिक्षा की, और 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की। तो 1 से 8वीं कक्षा को हम क्या बोलते हैं? प्रारंभिक शिक्षा। क्या बोलते हैं? प्रारंभिक शिक्षा। क्लियर? हाँ भाई, धारा 5 लिख दिया। अगला जाओ, अध्याय 3। बोलो भाई, अध्याय 3 में कहां से कहां तक है धारा? 6 से 11। अध्याय 3 में क्या दे रखी है? 6 से 11। चलो भाई, अध्याय 3 पे आ जाओ। अध्याय 3, सबसे पहले बात करें धारा 6 की, और इसका पूरा नाम याद होना चाहिए तुम्हें। समुचित सरकार, लोकल अधिकारी और माता पिता के कर्तव्य। याद आ रहा है? याद आ रहा है? सबसे पहली बात करें सर धारा नंबर 6। तो धारा नंबर 6 में हमने ये बोला था सर, समुचित सरकार का, समुचित सरकार का किससे संबंधित कर्तव्य याद किया था तुमने? विद्यालय स्थापित बनाना। ठीक है ना? विद्यालय स्थापित करने के संबंध में, समुचित सरकार का विद्यालय स्थापित करने के संबंध में, विद्यालय स्थापित करने के संबंध में कर्तव्य, करने के संबंध में कर्तव्य। और मैं कर्तव्य की बात करूं तो आप ये कहोगे सर यहां पर कक्षा 1 से जो 5वीं है वो तो होनी चाहिए प्रत्येक 1 किलोमीटर में। कक्षा 1 से 5वीं 1 किलोमीटर में होने चाहिए विद्यालय, और कक्षा 6 से 8वीं ये 2 किलोमीटर में होने चाहिए। हाँ भाई, 7 याद करो फटाफट। क्या पढ़ाया था मैंने 7 के अंदर? पैसा, वित्त, सर धारा 7। आप कहते हो सर 7 में दे रखा वित्त अनुपात, और अनुपात की बात करूं तो मैंने कहा 2 प्रकार की सरकार है सर। आपने कहा एक है केंद्र, एक है राज्य, और अनुपात हमने क्या पढ़ा था? 60:40। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखनी है, अगर स्टेट पूर्वोत्तर राज्य, आपने कभी जियोग्राफी पढ़ी हो तो आपने पूर्वोत्तर राज्य पढ़े होंगे, अगर पूर्वोत्तर राज्य तो अनुपात चेंज हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा 90:10। पता है तुम्हें पूर्वोत्तर राज्य कौन से होते हैं? वो 7 सिस्टर वगैरह, बहुत बढ़िया। वो थोड़े क्या है, पहाड़ी एरिया वगैरह, ट्राइबल इस प्रकार के एरिया है थोड़े, मिजोरम नागालैंड वगैरह उस साइड के। तो वहां पर केंद्र की सरकार कहते हैं काम करो, जो भी खर्चा आएगा, 100 रुपए खर्चा आता है तो 90 रुपए हम दे देंगे, 10 रुपए राज्य की सरकार से ले लेंगे। और जो सामान्य क्षेत्र है जैसे हमारा स्टेट वगैरह एमपी है, गुजरात है, तो वहां का अनुपात कितना रहेगा? 60:40। क्लियर? तो 6 के अंदर तो सर विद्यालय बढ़ाएंगे, 7 के अंदर गुरुजी वित्त की बात हो रखी है, जो भी खर्चे वर्चे होंगे उसकी बात हो रखी है। ऊपर ऊपर से याद कर लेना, मैं ऐसे ही ऊपर से पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा डीपली नहीं ले जा रहा हूँ। जो काम की चीजें ऐसे ही अपन ज्यादा गहरे में नहीं जा रहे, बस इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। देखो फिर तो पढ़ोगी क्या बाकी तुम? ठीक है, ये तो मैन ही चीजें, एनईपी हो गई, आरटी हो गई। सेंट्रल गवर्नमेंट से कैसे? गवर्नमेंट देगी सरकार, स्टेट गवर्नमेंट देगी पैसा, राज्य की जो सरकार होती है ना वो सरकार देगी खुद के फंड में से। हाँ, खर्चे पे, स्कूल बनाने पे नहीं, आरटी पे जो खर्चा आ रहा है ना उस खर्चे पे दे रही है।
कंप्लीट। ये तो मैंने तुम्हें तरीके से याद कराया कि विद्यालय बना रहे हो तो विद्यालय में क्या लगेगा, पैसा। तो आपको अगली बात चलती है, अगली बात पैसों की है। आगे बात समझे, कंप्लीट खर्चे का ना। चले आगे, अगला जो सर धारा 8, बोलो भाई फटाफट, कल याद करवाई थी तुम्हें। धारा 8, समुचित सरकार का कर्तव्य। कर्तव्य सर क्या क्या कर्तव्य, मैंने आपको कल ही बताया था। पाठ्यक्रम परिवर्तित करना, पाठ्यक्रम परिवर्तित करना, समय समय पर टाइम टेबल चेंज करना, शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, शिक्षक प्रशिक्षण देना, आयु के अनुसार, या डायरेक्ट लिख दो धारा 4, धारा 4 के अनुसार प्रवेश लिए गए छात्रों के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण। हाँ भाई, धारा 8 देख चुके, अगली बात करें सर धारा 9। धारा 9 में तुमने याद किया था लोकल अधिकारी के कर्तव्य, स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य। हमने कहा था सर क्या क्या कर्तव्य, तो आप लोगों को एक शिविरा पंचांग जारी कराना, शिविरा पंचांग जारी करवाना, ड्रॉप आउट बच्चों का रिकॉर्ड रखना। लीजिए साहब, 8 हो गई, 9 हो गई, याद करो। 10 में क्या बताया था, माता पिता के कर्तव्य। लिखो फटाफट, फिर धारा 10 लिखाता हूं। तुम्हारी क्लास कितनी बजे तक चलती है, 7 से 7। परीक्षा कब है, फिक्स हो गई, फिक्स हो गई क्या डेट? 2 महीने ही नहीं, हाँ 50 दिन। अरे तो करा दूंगा मैं, 5-7 दिन और लगेंगे, ज्यादा नहीं लगे। चले भाई आगे, अरे आगे चले के है। चलो, तुम्हें लिखने में टाइम लग रही है तो उनको कह दो वो तुम्हें नोट्स प्रोवाइड करवा दे, मैं डायरेक्ट समझा दूं, या तो फिर हाँ तो लिखो, फिर चलते जो। मेरे क्या, धारा लिखो, धारा 10, और आगे लिखो माता पिता के कर्तव्य। माता पिता के कर्तव्य, क्या कर्तव्य है सर, बच्चों को शिक्षा प्रदान करावे। प्रत्येक माता पिता के कर्तव्य होगा अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करावे। लीजिए भाई अगला, धारा 11, याद करो धारा 11 में वापिस
अरे 11 में वापिस कौन सी सरकार का कर्तव्य था? समुचित सरकार। तो आपको सर ये समुचित सरकार का तो 3 बार नाम आ गया, लेकिन सबसे पहली बार तो था विद्यालय बनाने के लिए, सेकंड बार था प्रारंभिक शिक्षा के लिए, और अब तीसरी बार आंगनवाड़ी वगैरह के लिए। कौन से बच्चों के लिए? आंगनवाड़ी के लिए। आंगनवाड़ी के लिए विशेष प्रयास। ठीक है, इससे पहला जो कर्तव्य था वो तो पहली से 8वीं का था, और ये पहली से भी पहले, और पहली से पहले का मतलब कौन सी हो गई? आंगनवाड़ी वगैरह हो गई, ठीक है ना? तो उसके लिए कर्तव्य। लिख दिया? लिख दो, लिख दो। हाँ भाई, कितने अध्याय पढ़ चुके तुम? 3। अब आ जाओ अध्याय 4, जो सबसे बड़ा अध्याय है, और उसमें धारा चलती है 12 से लेकर 28 तक। ठीक है, तो अध्याय 4 पे आ जाओ। अध्याय 4, सबसे पहली बात करें धारा 12। मैंने तुम्हें याद कराया था धारा 12 कैसे याद करोगे? 12 दूनी 24, और 24 और 1 25, तो कितने प्रतिशत निःशुल्क है? 25%। 25% छात्रों का निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश। धारा 13 की बात करें, नो कैपिटेशन। कैपिटेशन का मतलब होता है प्रवेश शुल्क। नो अन्वीक्षण। अन्वीक्षण का मतलब होता है प्रवेश परीक्षा। याद करो, हमने कल याद की थी 13 एडमिशन करवा दूं। बच्चे ने कहा था सर मेरे पास फीस नहीं है एडमिशन की, तो हमने कहा भाई एडमिशन की फीस नहीं लगती है। चले भी आगे। ये मक्खियां आज कैसे आ गई भी वापस? हम्म, ये सब कहीं आती है, परेशान करती है इसे। है, मंगाऊ वो छिड़काने के लिए। नई सर का क्या मतलब? मर रहे हम तो नई सर। फिर तुम्हें पढ़ोगे इनको संभालू? है, फिर एक तो इतनी उमस, ये ऊपर से और मक्खियां आके फालतू तंग कर रही। पता नहीं कहां से आ रही है रूम। तुम खाते हो अंदर अटर फटर इसलिए आती है। है मैडम, कहीं भी खाओ, इनको तो क्या है, इनको तो आ जाती है सुगंध, जो आ जाता है ये तो। है, मॉर्निंग वॉक कर रही है। वॉक तो समझ में आवे, पर वॉक में दूसरों को कौन परेशान करता है? वॉक तो खुद की होती है आराम से। फिर चले भाई आगे। नीचे एक नोट लगा के लाइन लिखो। 13 में नोट लगा के लाइन लिखो। कैपिटेशन शुल्क लेने पर, कैपिटेशन शुल्क लेने पर, नोट लगा के लाइन लिखो, कैपिटेशन शुल्क लेने पर
शुल्क लेने पर लिए गए शुल्क का लिए गए शुल्क का लिए गए शुल्क का 10 गुना जुर्माना। कैपिटेशन शुल्क लेने पर लिए गए शुल्क का 10 गुना जुर्माना। 10 गुना जुर्माना। जो विद्यालय बच्चे का प्रवेश शुल्क लेता है तो जितना प्रवेश शुल्क लेगा उसका कितना गुना जुर्माना भरना पड़ेगा गवर्नमेंट को? 10 गुना। नीचे एक और लाइन लिखो एरो का निशान करके। अन्वीक्षण प्रक्रिया करवाने पर अन्वीक्षण प्रक्रिया करवाने पर प्रथम बार 25,000 रुपए जुर्माना। 25,000 रुपए जुर्माना कॉमा करके लिखो। दूसरी बार 50,000 रुपए जुर्माना। 50,000 रुपए जुर्माना लिख दिया जुर्माना। व तीसरी बार अब बोलो तुम्हारा अनुमान लगाओ तीसरी बार क्या किया जाए? खतरनाक डबल वेरी गुड। लिखो तीसरी बार मान्यता को रद्द। ऐसे करते ही रहोगे क्या जुर्माना? फिर ऐसा तो आदत पड़ जाएगी तुम्हारी। लेकिन तीसरी बार मान्यता को रद्द किया जा सकता है। चले भाई आगे क्या करें? चलो भाई अगला धारा 14 लिखो। धारा 14 लिख दिया। 14 में लिखो आयु प्रमाण पत्र। नीचे लिखो कौन कौन सी सर्टिफिकेट काम आते। पहला लिखो अस्पताल का रिकॉर्ड। बोले तो हॉस्पिटल में जो भी दिनांक लिख करके जन्म की वो भी चल जाएगी। सेकंड लिखो आंगनवाड़ी का रिकॉर्ड। दूसरा लिखो आंगनवाड़ी का रिकॉर्ड। तीसरा लिखो आधार कार्ड। और चौथा लिखो माता पिता द्वारा सत्यापित शपथ पत्र। चले भाई आगे है। कितनी धाराएं पढ़ ली तुमने? 14। चलो भाई अगला चलो धारा 15 लिखो। धारा 15 अभी तो आधी पढ़ी है तुमने। धारा 15 लिखो फटाफट। धारा 15 और 15 का आगे लिखो प्रवेश। प से प्रवेश के जस्ट नीचे एरो का निशान करके लिखो सत्र के आरंभ में लिख दिया। जस्ट नीचे की लाइन में लिखो वापस एरो का निशान करके 30 सितंबर तक धाराएं 15 दूरी 30 सितंबर तक लिख दिया। इस लाइन को कंटिन्यू चलाओ 30 सितंबर तक और फिर कॉमा करके लिखो। उसके बाद भी कॉमा करके लिख दो। उसके बाद भी कंटिन्यू चलने दो लाइन को। उसके बाद भी प्रवेश से मना नहीं किया जाएगा। प्रवेश से मना नहीं किया जाएगा। अर्थात उसके बाद भी बच्चा आवे तो आपको बच्चे का स्वागत करना पड़ेगा और बच्चे को एडमिशन देना पड़ेगा। ठीक है ना? जब कुल मिलाकर कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ये कह रही है बच्चों को पढ़ो,
आगे बात सर, बच्चा कोई बहाना नहीं बनाना चाहिए साहब मैं तो लेट हो गया वो हो गया, नहीं। ठीक है ना, हर तरह से गवर्नमेंट छूट दे रही है। अब जो पढ़ना ही नहीं चाहता उसको क्या करोगे? एक नियम चलता है तत्परता का नियम, पढ़ रखा है कभी तुमने? नहीं पढ़ रखा? तत्परता का नियम। इंग्लिश में तो पता नहीं क्या कहते हैं। इंग्लिश मीडियम का कौन है? हाथ खड़े करो तुम इंग्लिश मीडियम के सब। तत्परता को क्या कहते हैं भाई इंग्लिश में? बताओ भाई। इंग्लिश मीडियम वाला हाथ खड़े करना एक बार। तुम्हारा भी देख लेते हैं कितने का आईक्यू है। करो करो, हाथ नीचे कर दिया मैडम। है? आईक्यू बहुत ज्यादा है। है? हिंदी इंग्लिश दोनों है? ठीक है, तब तो अच्छी बात। मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम इंग्लिश मीडियम क्या सोच के लिया था? मेरे ये एक बात बता दो मुझे। मैडम ये रेसोलाइजेशन, ये तो स्कूल में ही इंग्लिश मीडियम था, क्या मतलब हिंदी मीडियम वाले स्कूल डूंगरपुर में ताले लग गए? है? मुंबई में पढ़ेगी? मुंबई में हिंदी मीडियम नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। है वो लायक नहीं है तो मुंबई में हिंदी मीडियम स्कूल खोले चल जाएगी? हाँ, हम कल खोल ले फिर तो। मराठी चलेगी? मैडम राजस्थानी तो पूरी आती नहीं अपने को है। मराठी, इसके लिए पहले 2 साल मराठी सीखनी पड़ेगी, फिर स्कूल खोलने पड़ेगी है? चलो भाई, नहीं मेरे, चलो आपकी तो मजबूरी हो गई सर, मैं वहां पढ़ी थी तो वहां थी नहीं कोई ऐसी। बाकी वाले जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के, वो तुम बताओ तुमने क्या सोच के लिया था? क्या था हिंदी मीडियम में? है? क्या हो गया? अनिल सर कौन से? तुम्हारे? वो फायदे बताते इसके? अरे कंप्यूटर में तो इंग्लिश चलती है तुम्हारे, वो तो कीवर्ड ही इंग्लिश के ही है कंप्यूटर में। वो तो मजबूरी है, वो तो क्या, उनको हिंदी नहीं आती? प्योर हिंदी बोलते हैं? मेरे कहने, चलो भाई कंप्यूटर में तो कुछ कीवर्ड होते होंगे, कंप्यूटर को चलो तुम्हारे तो चलती होगी इंग्लिश टेक्निकल चीजें, कीवर्ड चलते हैं मान लिया। बाकी ये जो बच्चे जो सीईटी की, इन पटवारी की, इन शिक्षक भर्ती की तैयारी करने आते हैं ना, ये बच्चे भी कभी कभार कहते हैं सर इंग्लिश कीवर्ड बता दो। मैंने कहा क्यों सर, इंग्लिश मीडियम से? उन बच्चों का क्या उद्देश्य था इंग्लिश लेने का, ये बताओ तुम। फिर क्या जीके इंग्लिश में पढ़ी जाती है? तुम ज्योग्राफी कल्चर पढ़ रहे हो है? करण सर ऐसा पढ़ाते क्या, पाबू जी फादर वादर ऐसा कुछ बोलते क्या? फिर घुमा फिरा के तो तुम्हें पढ़नी इंग्लिश ही है? क्या पढ़ लोगे तुम इसमें? ठीक है ना, तो ये बच्चे जो सीईटी पटवारी शिक्षक की तैयारी करते, इनका तो इंग्लिश मीडियम को लेना देना ही नहीं है। तुम्हारा तो चलो कंप्यूटर तो टेक्निकल चीजें, थोड़े से कीवर्ड है। फिर चलो भाई, हाँ लिख दिया, उसके बाद भी प्रवेश दिया जाएगा। चलो भाई, किसकी क्लास है अब तुम्हारे? तत्परता। तत्परता का नियम ये होता है कि जब तक व्यक्ति खुद मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से किसी चीज को करने के लिए तत्पर नहीं हो जाता, तब तक तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे सपोज करो तुम्हें घर वाले जबरदस्ती कोचिंग तो भेज दिया कि नहीं पढ़ना ही पड़ेगा, हाँ, और तुम खुद अगर क्लास में आके बिठा भी दिया, घर वालों ने जबरदस्ती हाथ पकड़ के चुपचाप बैठ गया, मैं बाहर बैठा हूं, 7 बजे तक शाम को बाहर नहीं जाएगा, और तुम अगर मानसिक रूप से तत्पर नहीं हो सीखने के लिए, कोई तुम्हें सिखा सकता है क्या? कोई नहीं सिखा सकता। ठीक, वो बता रहा तत्परता। चलो भाई, किसकी क्लास अभी हो गया टाइम पड़ा तो? करण सर की है क्या? आज करण सर को कहना इंग्लिश में बताओ सर, ठीक है ना? क्या कहे मैं सुनना। हाँ कुछ होते हैं वो। है तो साइकोलॉजी में बताते हैं हम, खास होते तो। जैसे औचित्य स्थापन रेसोलाइजेशन है साइकोलॉजी में, जितने की उद्दीपक अनुक्रिया स्टिमुलल रेस्पॉन्स है, वो सब इंग्लिश में बताते हैं हम पूरे। हाँ। हिंदी में? हिंदी में साइकोलॉजी में दिक्कत आती है क्योंकि हिंदी में कीवर्ड हमें इंग्लिश में बताने पड़ते हैं उसमें। इंग्लिश में क्या है, हिंदी में क्या है, बहुत सारी चीजें, जैसे औचित्य स्थापन शब्द चलता है साइकोलॉजी में। आप अगर किसी वस्तु को प्राप्त नहीं कर पा रहे हो तो उसी वस्तु में दोष लगा दो। एक लड़के के गर्लफ्रेंड नहीं बनने पर यह कहना कि
कि दुनिया में सभी लड़कियां धोखेबाज है, इसलिए मैं गर्लफ्रेंड नहीं बनाता। इसका मतलब ये हो गया कि कोई नई बन रही है तो वो लड़कियों में ही दोष लगा रहा है। तो अब चलो ये तो मनोविज्ञान के अब सही गलत तो छोड़ो, जरूरी है क्या पहाड़ियों से लड़के ही धक्का देते हैं? लड़के नहीं देते। है? वो मैं कल YouTube पे क्लास ले रहा, एक लड़का कमेंट लिख रहा था, सर मेरी सगाई हो गई, अब मेरे जिससे सगाई वो लड़की कह रही कि अपन घूमने चले, सर मैं जाऊं या नहीं जाऊं? मैंने कहा अगर तेरे आगे शादी नहीं करनी है तो चला जा। ठीक है ना, चलो अभी कोई दिक्कत नहीं। अब लड़कियों के जिगर खुल गए है ना। पहले लड़कियां सीधी होती थी, अब पता नहीं, अब आज भी लड़कियों की शादी होती तब उनके घर वाले कहते हैं मेरी लड़की तो गाय है। अरे कहते ही नहीं कहते, ये कहना भूल जाते गाय के सींग भी है। ठीक है ना। चलो चलो।